हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर ये बॉल डिजाइन करेंगे, क्योंकि एक भाई का कमेंट आया था। उन्होंने मुझसे पूछा था कि सर पहले आप कमांड एक्सप्लेन करवा दीजिए, उसके बाद फिर हम मॉडल बनाएंगे तो ज़्यादा हमें समझ में आएगा और हम बेहतर कर पाएंगे। तो मैं उसी मोटिव के साथ मैंने एक बॉल बनाया है और इसके बारे में मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को भी बताऊं कि ये कैसे क्रिएट किया जाता है 3D मॉडल NX सॉफ्टवेयर के अंदर। तो जैसे कि इसमें क्रिएट करना है, यहाँ पे अगर आपको स्लॉट की नीड है तो आप स्लॉट डाल सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट ही फेस पे कलर कर सकते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में। आज सीखने वाले हैं इसमें ढेर सारे कमांड्स और अच्छे और नए तरीके, बिल्कुल ही आसान भाषा में। तो शुरू करते हैं। हम सबसे पहले यहाँ से न्यू पेज ले लेंगे। तो न्यू पेज लेने के बाद अब हम चलते हैं काम की तरफ। तो यहाँ से मैं एक स्केच क्रिएट करूंगा। कोई भी एक प्लेन आप सेलेक्ट कर सकते हैं इस पे, और यहाँ से एक आप सर्कल ले लेना। तो जैसा कि मैं एक यहाँ पे सर्कल क्रिएट कर रहा हूँ जो कि 60 का होने वाला है, और 60 के सर्कल के साथ मैं इसे करता हूँ क्लोज। क्लोज करने के बाद यहाँ से मैं एक लाइन ले लूँगा। तो यहाँ से एक मैं सीधा लाइन लेता हूँ, इसकी नीड नहीं है, बस इसे काटना है हमें, तो इसलिए हम यहाँ से एक लाइन ले लेते हैं। अब मैं इसे कर दूंगा ट्रिम। तो क्विक ट्रिम पर हम जाते हैं और यहाँ से ये वाला लाइन और ये वाला एक्स्ट्रा, ये इतना हमने लाइन को ट्रिम कर दिया। अब मैं इसे कर देता हूँ क्लोज। क्लोज करने के बाद हम जाएंगे यहाँ से फिनिश करते हैं। फिनिश करने के बाद यहाँ पर रिवॉल्व कमांड पर जाएंगे, और रिवॉल्व कमांड पर जाकर ये कर्व को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से स्पेसिफाई वेक्टर कहेगा, तो ये वाला एक्सिस रखना है, और उसके पास कह रहा है पॉइंट, मतलब किस पॉइंट से आप इसको घुमाना चाहते हो। तो हम मेरा यहाँ पे एक पॉइंट होगा, तो हम इस पॉइंट को क्लिक करते हैं। तो ये हमारा 180 पे इसको रोटेट कर दिया। आप चाहो तो इसे कितना पर भी रोटेट करा सकते हो। यानी रिवॉल्व कमांड क्या है, मतलब एक एक्सिस पे किसी भी कर्व को, मतलब कि वहां पे घुमाता है, और वहां पे एक आपको प्रोफाइल या शेप क्रिएट करके दे देता है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो मुझे यहाँ पे 180 लेना है, क्योंकि हम आगे इसको मिरर करने वाले हैं, क्योंकि इसमें कुछ काम ऐसे हैं तो हमें करना फिर ज़्यादा मुश्किल होने लगेगा। तो हम इसलिए इसे पहले हाफ क्रिएट करेंगे और फिर इसको मिरर कर देंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में, बहुत सारी चीज़ें समझने को मिलने वाला है। तो यहाँ से मैं इसे कर देता हूँ 180 पे। अब 180 पे करने के बाद हम यहाँ से एक लेंगे स्केच। स्केच लेकर ये वाला एक प्लेन सेलेक्ट करता हूँ, और इस प्लेन को सिलेक्ट करने के बाद करते हैं ओके। अब हम यहाँ पे स्केच बनाएंगे। तो आप ये वाला फेस भी सीधा रख सकते हो, क्योंकि यहाँ से भी हम इसको बना सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसे एक बार सीधा कर देता हूँ। फंक्शन की F8 अगर मैं प्रेस करता हूँ तो ये हमारा ऑब्जेक्ट सीधा हो जाता है। अब मैं यहाँ से जाता हूँ, हम एक लाइन भी ले सकते हैं, नहीं तो एक बार इसको ऑफसेट करा के देखते हैं। सॉरी, ये पूरा कनेक्टेड हो है अभी, तो हम इसे सिंगल कर देंगे ये, और फिर ये, इसे मैं ऑफसेट कराने वाला हूँ। तो ऑफसेट हम कितना कराएंगे, कम से कम 15 mm का ऑफसेट लेते हैं, और इसे मैं करता हूँ सिमेट्रिक। तो यहाँ से सिमेट्रिक ऑफसेट करोगे तो ये दोनों तरफ बनेगा। इसे कर देते हैं अप्लाई। तो यहीं पर एक बार हम जाएंगे प्रोजेक्ट कर्व पर, और ये वाले सर्कल को करा लेंगे यहाँ प्रोजेक्ट। और प्रोजेक्ट कराने के बाद यहाँ से क्विक ट्रिम पर जाएंगे, और बाकी की जो लाइनें हैं जो बाहर बाहर निकल रही हैं उसे हम कर देंगे ट्रिम। ट्रिम करने के बाद ये यहाँ से एक और लाइन हम स्केच करने वाले हैं। तो ये वाले पॉइंट के साथ इसका मिड टू मिड एक लाइन ले लेंगे, और एक लाइन क्रिएट करने के बाद इस लाइन को भी हम करेंगे ऑफसेट। तो ये वाले फेस को लेते हैं, सिमेट्रिक हटाते हैं, और यहाँ से 10 mm पर इसे ऑफसेट कराऊंगा रिवर्स डायरेक्शन में, इधर नीचे, और इसे कर देते हैं ओके। अब यहाँ से ऑफसेट कराने के बाद यहाँ से मैं आर्क लेता हूँ, और आर्क लेकर ये वाली जो पॉइंट है यहाँ से ये, और एक यहाँ से ये टेंजेंट हो जाएगा। यहाँ मैं आर्क ले लिया हूँ और इसे कर देता हूँ क्लोज। क्लोज करने के बाद हम इसका डायमेंशन देंगे। तो जैसे कि आर्क का डायमेंशन हमारा ऑलरेडी सेट हो गया है, अगर टेंजेंट नहीं होता है तो हमें इसका डायमेंशन देना पड़ता है। अब मैं इसे कर देता हूँ ट्रिम। जो बाकी की लाइनें हैं जो हमें नहीं चाहिए उसे हम ट्रिम करके हटा देंगे, जैसे कि ये लाइन, ये वाली। अब हमारा इतना काम हो गया है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये हम 15-15 ऑफसेट किए थे, यानी 30 थे, यहाँ पे 15 का एक आर्क क्रिएट हुआ है जो कि ऑलरेडी टेंजेंट था। तो इसे मैं डायमेंशन को कंस्टेंट कर देता हूँ
जो भी डायमेंशन है वो वीक डायमेंशन नहीं होना चाहिए, लूज नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, हमारा प्रोफाइल बिगड़ जाता है और डायमेंशन इधर उधर शिफ्ट हो जाते हैं। इसीलिए इसे सबको नीला कर देना है, जो भी आपको ग्रे कलर का दिखे डायमेंशन। अब हम यहाँ से चलते हैं आगे, इसे करते हैं फिनिश। फिनिश करने के बाद अब हम जाएंगे सरफेस में, सॉरी कर्व में जाएंगे। यहाँ से प्रोजेक्ट कर्व लेते हैं और ये वाला जो कर्व है इसको हम सिलेक्ट करेंगे, जो जो कर्व को हमें प्रोजेक्ट कराना है ये, और इसको यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट पर हम इसे प्रोजेक्ट कराएंगे। वेक्टर कौन सा होगा, यानी किस डायरेक्शन में लेना है, तो इधर। तो ये वाला वेक्टर यहाँ से शो रिजल्ट करते हैं, तो ये देख सकते हो ऑप्शन यहाँ पे ये हमारा प्रोजेक्ट हो गया है। तो अब जैसे प्रोजेक्ट हो गया है तो अब हम इसे कर देते हैं यहाँ से ओके। और ये ऊपर वाला जो कर्व है इसे कर देते हैं हाइड। इस कर्व की अभी ज़रूरत नहीं है तो इसे हम हाइड कर देंगे, और यहाँ से इसे भी कर देता हूँ हाइड एक बार। अब हमारा ये वाले कर्व पे बाकी के काम होगा। तो चलिए एक बार फिर से स्केच लेते हैं। स्केच लेंगे ये सामने वाले प्लेन पर, इस पर, और यहाँ से करता हूँ ओके। ओके करने के बाद मैं यहाँ एक सर्कल क्रिएट करने वाला हूँ इसके पॉइंट पर। यहाँ यहाँ 6 का एक सर्कल लेंगे और कर देता हूँ इंटर। इंटर करने के बाद क्लोज करते हैं कमांड। अब मैं यहाँ से करूँगा फिनिश। फिनिश करने के बाद हम चलेंगे यहाँ से होम टैब में, सॉरी होम टैब नहीं, सरफेस में जाएंगे। स्वेप्ट कमांड इस्तेमाल करने वाले हैं यहाँ पर। स्वेप्ट कमांड में जाकर ये कर्व को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से हमें गाइड कर्व देना है, तो गाइड किस पे रहेगा, इस पर रहेगा। और यहाँ पे ये देखो एक सॉलिड में ट्यूब शेप में हमें एक प्रोफाइल क्रिएट करके दे रहा है, तो हमें ये सॉलिड में नहीं चाहिए। हम यहाँ से जाएंगे सेटिंग में और यहाँ से इसे कर देंगे सीट, और हम इसे सीट में ले लेंगे। अब फिर से यहाँ से एक बार करते हैं ओके। ये हमारा सीट बन के रेडी हो गया है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और आगे हम यहाँ से जाएंगे स्प्लिट बॉडी लेंगे होम टाइप के अंदर, और ये वाले बॉडी को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से करता हूँ फेस और प्लेन, और ये वाले बॉडी ले लेता हूँ, इसे कर देता हूँ अप्लाई। ये ट्रिम कर दिया है इसके बीचों बीच। ट्रिम करने का मतलब ये है मेरा, मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। अब मैं यहाँ से जाऊँगा इमीडिएट हाइड पर और ये वाले पोर्शन को हाइड करा देता हूँ। मैं जो तरीका बता रहा हूँ ये अपना तरीका और मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आपको इसमें से समझ में आए तो आप इस तरीके से आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो अब ये स्प्लिट हो गया है। अब मैं यहाँ से जाऊँगा कर्व में। कर्व में जाके प्रोजेक्ट कर्व लेंगे और ये वाले फेस को यहाँ पर हमें प्रोजेक्ट कराना है, तो इस फेस पर कराना है। और स्पेसिफाई वेक्टर का विशेष ध्यान रखना है, हमें वेक्टर ये चाहिए, और यहाँ से कर देते हैं अप्लाई। तो हमें कर्व क्रिएट करके ये दे दिया। अब यहाँ से इमीडिएट हाइट पर जाएंगे और ये वाले जो कर्व हैं ये कनेक्टेड था, एक ही बार हाइड करते तो हमारा हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं है, हम इसे कर देते हैं हाइड। और यहाँ से ये फेस को भी हम हाइड कर देंगे। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या करना है, एक बार फिर से होम टैब के अंदर आपको स्प्लिट लेना होगा, स्प्लिट बॉडी, और ये वाले बॉडी को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से एक्सट्रूड पर जाना, और एक्सट्रूड पर जाकर कर्व को आप सेलेक्ट कर लेना, एक ये और दूसरा ये। वेक्टर देना, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वेक्टर अपने हिसाब से लिया है, पर यहाँ चीज़ें गलत हो जाएगी, तो हम अपने हिसाब से वेक्टर देंगे। तो वेक्टर हमारा कौन सा होने वाला है, ये होने वाला है। अब कर देते हैं ओके। तो ये हमारा स्प्लिट हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ से चलते हैं सरफेस में, ऑफसेट सरफेस। ये वाले फेस को 0.5 माइनस में हम ऑफसेट कराएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये ऑफसेट कराने का मतलब क्या है, एक स्लॉट क्रिएट करूँगा और उसमें थोड़ा सा फ्लिप डालूंगा और कुछ नहीं, ये एक कमांड एक्सप्लेन करने के मोटिव से बना रहा हूँ। नहीं तो आप इस फेस का भी कलर चेंज कर दोगे तो वो बॉल जैसा दिखने लगेगा, जो हमने शुरू में ऑब्जेक्ट दिखाया है। तो यहाँ से मैं करता हूँ ओके। और ये वाला जो अब सीट है हमारा ऊपर का, इसे हम इमीडिएट हाइट से हाइड कर देंगे। आप देखना इसमें गैप दिख रहा होगा, तो इसे हमें गैप को मरम्मत करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, ये कर्व को पहले आपको हाइड करना होगा। तो आप यहाँ से भी कर्व को हाइड कर सकते हैं। अब कर्व को हाइड करने के बाद आप यहाँ से जाना सरफेस के अंदर ही थ्रू कर्व में, और थ्रू कर्व में जाने के बाद एक ये वाले कर्व को सिलेक्ट करना और दूसरे में ये को करना, ये सॉरी ये कर्व नहीं, ये एज है एक तरह से, और इसे कर देना अप्लाई। और फिर एक और रह गया होगा ये, इसे भी आप सेम वैसे ही करना है, यहाँ से ऐड करना, ऐड न्यू शेप, और इसे कर देना ओके। अब जैसे ओके करोगे तो इसमें थोड़ा बहुत का गैप दिख रहा होगा,
तो वो गैप हमारा मरम्मत हो जाएगा। अभी हम उसके लिए एक और कमांड अप्लाई करने वाले हैं, वो होने वाला है सीव। तो सीव कमांड में जाएंगे, ये बॉडी को सिलेक्ट करेंगे और दूसरे में ये सबको सिलेक्ट करता हूँ और इसे करता हूँ ओके। तो आप देखोगे तो ये फटा हुआ नहीं होगा, ये सब सिल गया होगा और इसका ये मरम्मत कर देता है, ऐसे सब जॉइंट हो जाता है। अब यहाँ से हम जाएंगे सिंपल सा होम टैब के अंदर थिकन कमांड लेंगे। थिकन कमांड यहाँ पे जाते हैं और इसे करते हैं, ये वाले बॉडी को 2.5 यानी 2.5 mm का थिकनेस अप्लाई करने वाले हैं इस पर ये, और दूसरा में ये करते हैं और तीसरा में ये वाले सीट को अप्लाई करते हैं। तो हमारे सामने थिकनेस मिल गया है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और इसे जाकर यहाँ से शो एंड हाइड पर सीट को हाइड कर देंगे और सीट को हाइड करने के बाद यहाँ से चलते हैं यूनाइट में। यूनाइट में जाके ये वाले बॉडी के साथ इसको अप्लाई कर देंगे और इसके साथ इसको, यहाँ से ये बॉडी हमारा जुड़ गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा और काम करने वाले हैं। काम क्या है, यहाँ से लेंगे रिप्लेस फेस। रिप्लेस फेस में ये वाला जो फेस है हमें इस वाले फेस के साथ रिप्लेस करा देना है। तो ये हमने यहाँ से रिप्लेस करके इसे हटा दिया है और यहाँ पे हमारा 0.5 का स्लॉट मिल गया है। अब हम इसमें थोड़ा एज ब्लेंड डाल देंगे ताकि ये शार्पनेस खत्म हो जाए। यहाँ पे 2.2 का एज ब्लेंड पहले से मैं दे रखा हूँ, तो उसी को ही अप्लाई कर देता हूँ। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से एज ब्लेंड वैल्यू इनपुट कर सकते हैं और इस तरीके से हमने इसमें एज ब्लेंड डाल दिया है। तो इधर भी डालना होगा, अप्लाई करते हैं, फिर दूसरा ये सिलेक्ट करते हैं और इसे कर देते हैं अप्लाई। तो हमारा इतना आधा पोर्शन क्रिएट हो गया है। अब हम इसको कलर कोडिंग कर देते हैं। कलर कोडिंग काफ़ी मुश्किल होता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि मैंने कई लोगों से सुना है ऑब्जेक्ट पे कलर वो आसानी से डाल लेते हैं, लेकिन पार्टिकुलर एक फेस पे डालना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आपको ये डाउट क्लियर हो जाएगा कलर का। तो सबसे पहले व्यू में जाएंगे, एडिट ऑब्जेक्ट डिस्प्ले। तो जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होता है और पूरा ऑब्जेक्ट पर ही कलर डालता है। जैसे कि मैं एक आपको करके दिखा रहा हूँ, तो यहाँ से मैं पिंक लेता हूँ तो ये आप देखना ये पूरे पे ऑब्जेक्ट पर ही कलर डल गया, लेकिन हमें फेस बाय फेस कलर डालना है। तो इसके लिए हम एडिट ऑब्जेक्ट डिस्प्ले के अंदर जाएंगे। यहाँ आपको कुछ नहीं दिखता है, मेनू के बगल में जो है एक टैब वो खाली है, लेकिन हमें इसी के अंदर जैसे ड्रॉप डाउन करते हैं तो ये सारा पॉइंट खुल के आ जाता है। यहाँ से हमें फेस लेना है, पार्टिकुलर वो फेस सेलेक्ट करना है जिसपे हमें डिफरेंट टाइप के कलर को देना है। तो एक ये है और फिर एक ये वाला, इतना हमने इधर ले लिया और इस साइड का भी होगा। तो ये वाला फेस ले लेता हूँ, एक ये ले लेता हूँ, ये भी इसी में ले लेते हैं और यहाँ से करता हूँ ओके। ओके करने के बाद मैं यहाँ पे करूँगा रेड कलर अप्लाई, ज़्यादा रेड नहीं रहेगा, बस हल्का रेड। और अप्लाई करने के बाद यहाँ से करते हैं न्यू और फिर से एक बार हमें फेस लेना होगा, जैसा कि मैं आपको बताया था सिंगल फेस, ये इसे करते हैं ओके। और यहाँ से जो क्रीम कलर का था वो क्रीम कलर अप्लाई करेंगे और इस फेस पे जो था वो ग्रीन कलर था, तो इसके लिए भी हम एक बार सेलेक्ट न्यू ऑब्जेक्ट, फिर से एक बार यहाँ से जाएंगे फेस पर, ये फेस लेंगे। फेस लेने के बाद यहाँ से करते हैं ग्रीन कलर। ग्रीन अपने हिसाब से ले लेना, ढेर सारा है, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, हल्का सा, मतलब जैसा ग्रीन आपको ज़रूरत के हिसाब से अच्छा लगे वो आप अप्लाई कर देना। ये ज़्यादा डार्क हो रहा है, फिर से एक बार चेंज करता हूँ और यहाँ से कर देता हूँ अप्लाई। तो इस तरीके से हम इसको क्रिएट कर चुके हैं। अब हम आगे क्या करेंगे, ये अभी हमारा आधा पोर्शन क्रिएट हुआ है, अभी हम इसको पूरा करने वाले हैं। तो पूरा करने के लिए आपको पता है कुछ नहीं करना होता है, हमें इसको मिरर करना होता है। मिरर में आप एक चीज़ ध्यान रखना कि ये कुछ एज से ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें एज भी होगा, इसमें कर्व था जो हमने हाइड कर दिया था और इसमें फेस भी होगा और फीचर्स भी अप्लाई किए गए हैं ऑब्जेक्ट, यानी जब ये पूरा बन गया तो ये एक जियोमेट्री हो गया पूरी तरह से कंप्लीट एक पार्ट। तो अब हमें इसे मिरर करने के लिए यहाँ से जियोमेट्री लेना पड़ेगा। तो हम मेनू में जाके इंसर्ट में जाएंगे, एसोसिएट कॉपी के अंदर आपको मिरर जियोमेट्री करके दिखेगा, इसके साथ ये बॉडी को सिलेक्ट करना, प्लेन ले लेना, किस प्लेन पर करना है तो यहाँ से सॉरी ये वाला प्लेन हमें सिलेक्ट करना होगा ये, और इसको हम 0 वैल्यू के साथ, 0 डिस्टेंस के साथ इसे कर देते हैं ओके। तो हमारा ये आधा पोर्शन क्रिएट हो गया है। आपको ये बीच में ये लाइन सा दिख रहा होगा,
तो इसको हटाने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, यहाँ से यूनाइट पर जाइएगा, ये बॉडी के साथ दूसरा ये बॉडी आप यूनाइट कर दीजिएगा। जैसे ही आप यूनाइट कर देंगे तो ये आपका लाइन थोड़ी देर में हट जाएगा। जैसे कि देखो आपके पास से लाइन हट गया और ये बॉल एज इट इज़ बन के तैयार हो गया जैसा कि हमने दिखाया था। तो इसमें आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको ढेर सारा कमांड समझने को मिला होगा। अगर आपको इसमें कोई कमांड समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और नए होंगे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नए ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। इसमें थोड़ा इसे अट्रैक्टिव लुक देने के लिए एडवांस कुछ कर लेते हैं। जैसे ट्रू शेडिंग में जाएंगे, यहाँ से हम शेडिंग ले लेंगे और यहाँ से अलग अलग आप कलर भी दे सकते हो, लेकिन ये सिंगल कलर हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसमें रहने देते हैं। और इस तरीके से आप इसे ट्रू शेडिंग में थोड़ा सा और स्मूथ लाइट यानी चमकने लायक आप इसे लाइट दे सकते हो। तो इस टाइप के आज हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। तो मिलते हैं, बाय, जय हिंद।